हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे ये 11 बजे का टाइम है। आज की इस व्लॉग में मैं आपको अपना सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी टिप्स रहती हैं जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और आपको हेल्प मिल सके अपने जो है रोज़मर्रा के कामों को करने में। क्योंकि क्या होता है ना, हम किसी को देखते हैं तो उससे थोड़ी बहुत चीज़ें हम सीखने की कोशिश करते हैं। रूटीन सेम रहता है लेकिन अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी के काम करने के तरीके को देख के भी ना बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे साथ भी ना ऐसा होता है, तो इसीलिए मैं आपको भी ये चीज़ें बोल रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी कर लेना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए ना उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कमेंट करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना ज़्यादा टाइम लगता है। बस 1 मिनट लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, कमेंट करने में और लाइक करने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो ये चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सुबह के सारे काम मेरे निपट चुके थे, नहाना धोना, नाश्ता, घर की साफ़ सफाई, न्यू को भी मैंने नहला दिया था। बस अभी लास्ट काम बचता है डुग्गू की मालिश और उसको नहलाने का। तो उसकी मैंने मालिश कर ली थी और मालिश करने के बाद फिर मैं उसको लेके आ गई थी फटाफट से नहला के। आजकल जैसी गर्मियाँ हैं ना, तो मैं उसको पहले मालिश करती हूँ उसके बाद उसको नहलाती हूँ। और सर्दियों में ये होता है कि आप बच्चों को नहला के मालिश करो तो ठीक रहता है। तो अभी मैंने जो है उसको नहला के लेके आ चुकी हूँ और बाद में उसको मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। और नहलाने के बाद जब मैं लेके आती हूँ ना उसको, या तो मैं उसका लोशन लगा लेती हूँ, जो बेबी लोशन आता है वो मैं उसको पूरी बॉडी पे लगा लेती हूँ, या फिर मैं पाउडर लगा लेती हूँ। और आजकल तो इतनी चिपचिपी गर्मी हो रही है ना कि मैं लोशन भी नहीं लगाती उसको, सिर्फ मैं जो है उसको पाउडर लगा लेती हूँ पूरी बॉडी में अच्छे से। फ़िलहाल यहाँ पे ये तो हो चुका है रेडी। बस अभी थोड़ी देर में उसका ना सोने का टाइम हो जाएगा। तब तक जो थोड़ा बहुत काम है वो मैं कर लेती हूँ, जैसे टॉवल वगैरह सुखाना है बाहर और कपड़े वगैरह धुलने थे तो वो भी मैं अभी धुलूँगी। फ़िलहाल अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में इतना काम निपटाने के बाद। और अब यहाँ पे मैं कर लेती हूँ दिन के खाने की भी तैयारी। तो आज ये जैसे मोटी दाल बनानी होती है ना, जैसे चने की दाल, वो भी थोड़ा सा मोटी होती है, लेकिन जैसे छोले राजमा इनमें बनने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उनको पहले भिगोना पड़ता है। और कभी कभी ना मैं इस दाल को भी पहले ही भिगो के रख देती हूँ ताकि गैस की बचत हो। और वैसे भी गैस मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी भी गैस की जो है दिक्कत ही चल रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जितनी कम गैस खर्च हो, तो मैं थोड़ा सा बचत करने में बिलीव करती हूँ। हर गृहिणी करती है, हर लेडीज़ जो है बचत करती है। बचत ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। मतलब जब आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वही है कि छोटी मोटी ज़्यादा सेविंग तो नहीं, लेकिन छोटी मोटी सेविंग जो हम लेडीज़ से हो सकती है वो हम करने की पूरी कोशिश करते हैं, अपने हस्बैंड को हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करूं, और ना ही मैं ज़्यादा कुछ ना एक्स्ट्रा खर्चे वगैरह ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ऐसे जो है अपने घर में चलाती हूँ, अपने थोड़ा बहुत बचत करके। हर किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि आप पैसों की ही बचत करो, हर चीज़ में आप सेविंग कर सकते हो। जैसे गैस है, जैसे हमें लगता है कि जिन चीज़ों में हमसे बचत हो सकती है उन चीज़ में तो हम कर ही सकते हैं ना। फ़िलहाल अभी यहाँ पे जो है कपड़े धुलने थे मुझे, डुग्गू के और निक्कू के। जो मेरे कपड़े थे मॉर्निंग में मैंने धुल लिए थे, लेकिन जो है डुग्गू के कपड़े रह जाते हैं ना, थोड़ा सा उसके पजामे भी हो जाते हैं, जैसे बार बार बच्चे टॉयलेट करते हैं तो पजामे वगैरह हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा बहुत कपड़े थे वो मैंने धुल लिए हैं और अब इनको सुखाने के लिए रख देते बाहर। तब तक मैंने दाल बनने के लिए रख दी थी, तो दाल भी गल जाएगी जल्दी से ही। फ़िलहाल चलिए अब थोड़ा सा रूम भी ठीक ठाक कर लेते हैं। सुबह से मैं कितनी बार रूम ठीक कर लेती हूँ, लेकिन फिर ना वैसे ही हो जाता है। आजकल जैसे कि निक्कू की छुट्टियाँ हैं तो फिर वो कभी खेलती रहती है कभी कुछ, तो ऐसे ही होता रहता है। और ये टेबल का जो कवर है ना, ये तो बार बार नीचे ही गिरा रहता है। कितनी बार मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। कभी कभी तो मैं निक्कू से बोलती हूँ आपने इसको फैला रखा है ना तो आप ही ठीक करो, लेकिन अभी फिर वही था कि मुझे थोड़ा सा ना झाड़ू भी लगानी थी। तो मॉर्निंग में तो झाड़ू पोछा मेरा हो चुका था, लेकिन फिर से वही चीज़ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ ना क्लीनिंग करनी पड़ती है बार बार। और इस टेबल को तो मैं मतलब बार बार इसके कवर को बिछाती रहती हूँ, क्योंकि निक्कू खेलती रहती है तो कभी वो बैठ जाते हैं इस टेबल में तो तब खिसक जाता है। और प्लास्टिक है ना तो इसमें जल्दी जल्दी फिसल भी जाता है वो।
तो इस वजह से फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी चेयर के पीछे भी उसने अभी चोको पाई खाया था तो वो वहीं पे रैपर फेंक दिया था। वैसे तो अपने जो है डस्टबिन में ही फेंक के आते हैं, लेकिन पता नहीं आज क्यों उसने ऐसे फेंक दिया, या फिर उड़ के चला गया होगा क्योंकि फ़ैन चलता रहता है ना, तो उड़ के चला गया होगा वो, मुझे ऐसे ही लग रहा है। वरना वो कभी भी अंदर ऐसे कूड़ा नहीं फेंकती है। बाकी से खाने पीने की चीज़ तो बच्चों से गिर ही जाती है थोड़ा बहुत। और फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और अभी भी जो है झाड़ू में इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा था, सुबह ही मैंने झाड़ू पोछा सब किया। अगर मैं अभी थोड़ी देर में फिर झाड़ू लगाऊंगी ना, फिर इतना ही कूड़ा निकलेगा। मुझे समझ में नहीं आता कितनी क्लीनिंग रहती है घर में, मतलब इतना मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ, फिर भी पता नहीं इतना ज़्यादा जो है कूड़ा फिर से कहाँ से आ जाता है। फ़िलहाल चलिए छोटे बच्चों वाले घर में ना ऐसे हो जाता है। अभी तो निक्कू है अकेली, फिर उसके बाद जो है डुग्गू थोड़ा खेलने लग जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा तब तो और भी जो है फिर घर ना फैला फैला ही रहेगा। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखने की और ऑर्गेनाइज़ रखने की, क्योंकि एक ना गृहिणी के हाथ में होता है। सुबह से शाम हो जाती है, घर के काम जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, कभी कुछ ये चीज़ें चलती रहती हैं। फ़िलहाल चलिए इतना काम निपटाया था, फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी बाहर। मॉर्निंग में मैंने कपड़े धुल लिए थे तो वो मैंने सूखने के लिए डाले थे ना, तो वो कपड़े तो सूख गए थे, लेकिन अभी जो बाद में मैंने कपड़े धुले थे ना वो नहीं सूखे थे। तो धूप तो सुबह से काफ़ी तेज़ थी, तो मतलब 1 घंटे के अंदर सूख जा रहे थे। लेकिन कुछ कपड़े थे जो कि मैं उठा के मैंने सोचा मैं अंदर ही लेके चली जाती हूँ, लेकिन फिर हल्की हल्की धूप भी आने लग गई थी, अभी बादल भी लग रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर उनको ऐसे ही रखूँगी ना तो वही 10-15 मिनट में भी अच्छे से सूख जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इनको लेके चली जाऊँगी अंदर। और अभी इनकी तय नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट करना है। ये लंच के बाद का टाइम है, अभी मुझे ध्यान आया। तो लंच हमारा हो गया था इस बीच, और फिर मैं आ गई थी कपड़े उठाने के लिए। फिर मैंने सोचा अगर तेज़ की बारिश आ जाएगी ना, फिर एकदम से हो रहा है ना आजकल की बारिश ना ऐसी आ रही थी, कभी मौसम ऐसा बन रहा है फिर अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ रही है, फिर ऐसी धूप आ जा रही है, तो मौसम कभी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी। फिर अगर शाम तक अगर बारिश नहीं आई, फिर क्या पता अभी थोड़ी देर में ही बारिश आना शुरू हो जाए, तो फिर मैं बाद में लेके चली जाऊंगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ चुकी हूँ अंदर, और अभी ये लोग सब सो गए हैं और मैंने लगा दिया था कूलर। और निकू भी खाली बस ऐसी ही लेटी हुई थी, तो मैंने उसको भी सुला दिया था। जब तक मैं नहीं लेटती ना तब तक वो भी नहीं लेटती है, और सोती नहीं है जब तक मैं उसको बोलती नहीं हूँ गुस्से से। अपने पापा से तो इतना डरती नहीं है, और नाइट ड्यूटी में उसके पापा का ज़्यादातर यही होता है कि वो ना सोती नहीं है, बस उसको याद है कि पापा है घर पे तो पापा मुझे बचा लेंगे। तो मैं उसको ये बोलती हूँ बेटा मैं मारने वाली होंगी ना, मैं पापा के सामने भी गुस्सा करूँगी और मारूँगी भी, डांटूँगी भी, ऐसा मैं उसको बोल देती हूँ। तो फ़िलहाल चलिए ये सीधा इवनिंग का टाइम हो चुका है अभी, और फिर से मैं आ चुकी हूँ अपना मुंह हाथ धो के किचन में, और अब कर लेते हैं यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी। इस बीच मैंने निक को भी उठने के लिए बोल दिया था, उसके पापा को भी, उनके आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है, तो फिर खाने की तैयारी ना जल्दी करनी होती है। और आज मैं बनाने वाली हूँ पत्यूर, जो अरबी के पत्तियों के नहीं बनते, वो मेरे हस्बैंड के स्टाफ में है कोई, तो उन्होंने दिया था उनको, तो उनने ना वैसे ही मतलब दे दिया था, मतलब रोल बना के भी दे दिया था उन्होंने, जो स्टीम करके होता है ना। और इस बार हम फर्स्ट बार खा रहे हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती ना अपने पहले वाले रूम में, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी बार बनाया था, क्योंकि वहाँ पे ना अरबी के पत्ते खूब होते थे। और मैं भी अपनी जो कैरी कर रखी थी मैंने, अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग देखे होंगे और नहीं देखे हैं ना, तो पुराने व्लॉग भी प्लीज़ जाके देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने मतलब दे दिया था, मैंने तो बोला था उन्हें पत्ते दे देना करके, मैं घर पे ही बना लूँगी, लेकिन फिर उन्हें ना ऐसे ही पूरा रोल बना के दे दिया था स्टीम करके। तो मैं यहाँ पे फटाफट से जो है ना सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। और इसकी सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, स्पेशली ना इसके पकोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी टाइम भी कम था, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं करके इसकी। तो एक दिन मैंने पहले बनाया था, मतलब उन्होंने ज़्यादा ही दे दिया था, तो एक दिन मैंने पहले बनाया था और एक थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया था, तो ये आज के लिए हो जाएगा। और काफ़ी बड़ा हो रखा है, तो मैंने इसके ना छोटे छोटे पीस करे फिर, क्योंकि एकदम बड़े पीस था फिर वो खाने में अजीब से लगते हैं। और आप चाहे तो इनको फ्राई करके भी बना सकते हो, लेकिन मैंने अभी ना सिंपल तरीके से ही बनाया है। जब मैं पहले बनाती थी मैं पूरा फ्राई करके कुछ खाने के लिए हो जाती थी, कुछ सब्ज़ी के लिए, तो आज मैं फ्राई करके नहीं बनाऊँगी। तो ये देखिए इतना बड़ा पीस है, तो इसको मैं 2 या 3 पीस या फिर 4 पीस में ऐसे कट करूँगी, तो ये अच्छा हो जाता है। साथ में दूसरी साइड मैंने मसालों की भी तैयारी कर ली है। ऑयल गर्म हो चुका तो मैंने उसमें प्याज रख दिया था। प्याज डालने के बाद अभी प्याज जब तक फ्राई हो रहा है तब तक यहाँ पे मैं इनको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, और मैं ना मेथी डालना भूल गई थी पहले, तो इसमें मेथी का तड़का ज़रूर से लगता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट पे आता है, साथ में खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मेरे पास ना मेथी रखी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने फिर बाद में मेथी डाली है। और अब मैं यहाँ पे टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर से आपको ग्रेवी वाला बनाना तो आप थोड़ा ज़्यादा डालना, मैंने कम ही डाला है टमाटर, क्योंकि जब मैंने पहले बनाया था ना एक दिन पहले, तो उस दिन उन्होंने बोला था कि इसमें टमाटर मत डालना, लेकिन मैंने जब भी बनाया है टमाटर डाल के ही बनाया है। तो फिर मैंने ना आधा
आधा दाना टमाटर का डाल दिया था। और फिर यहाँ पे बेसिक मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए जो कि हम रोज़ के खाने में यूज़ करते हैं। सब्ज़ी मसाला तो मेरा घर में रहता ही है, तो उसके बिना तो मैं मतलब सब्ज़ी मेरी बनती ही नहीं है, तो वो ज़रूर से रहता ही है। बाकी यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं जो है इसमें पानी ऐड कर लूँगी ताकि मसाला ना नीचे से जले ना। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा इसको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी जो मसाले हैं ना वो फिर ऊपर से डालूँगी। तो फ़िलहाल इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं मसालों को। और यहाँ पे देखिए हमारे मसाले बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। फिर जो मैंने ये पतूड़ काट के रखे हुए थे ना, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। और अब मैं ऊपर से इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा, इसमें मैं डालूँगी मैगी मसाला। बहुत अच्छा टेस्ट आता है सच में। अगर आप कोई सूखी सब्ज़ी बनाते हो, स्पेशली आलू की गुटके बनाना, उसके ऊपर आप जैसे मैगी मसाला डालते हो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मेरे पास ना यहाँ पे ये चिकन मसाला रखा हुआ था, तो ये मैंने डाल दिया है। और बस इसको आप बनने के लिए छोड़ देते। बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है क्योंकि ये बॉयली रहती है, मतलब जैसे स्टीम में पकाया रहता है ना तो ये पक्की रहती है। तो थोड़ा सा इसको मसालों के साथ बनाना होता है। फिर अभी यहाँ पे दूसरी साइड मैंने जो है चाय बनने के लिए रख दी थी, शाम वाली, क्योंकि सुबह और शाम की शुरुआत तो चाय से होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। बीच में तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ी तो हमने शाम की चाय भी स्किप कर ली थी, तो हम लस्सी जैसे बनाना शेक वगैरह ये पी लेते थे। लेकिन अभी जो है फिर मन कर जाता ना चाय पीने का, तो यहाँ पे चाय बना ली है मैंने और चाय बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे चाय रख लेते हैं अपने और हस्बैंड के लिए, बाकी निकू के लिए रख लिया है मैंने। और यहाँ पे थोड़ा सा चने रख दिए हैं। मेरे हस्बैंड को ना चने, जो भुने वाले चने होते हैं ना, वो बहुत पसंद है। तो जब ग्रॉसरी का सामान मंगाया था ना, उस टाइम पे मंगा लिया था उन्होंने। जैसे उनको पीनट्स रोस्ट करके दे दो या फिर जैसे मूंगफली दे दो ना, उनको काफ़ी पसंद है। जैसे नमकीन, बिस्किट, ये चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चीज़ें मुझे और निकू को काफ़ी पसंद है। निकू को तो खैर पसंद होनी चाहिए क्योंकि वो छोटी बच्ची है, लेकिन मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम आराम से बैठ चुके हैं बाहर। और अभी जो है थोड़ी देर पहले ना बारिश हो रखी थी काफ़ी अच्छी, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। अंदर तो मतलब उमस सी हो रही है, लेकिन बाहर से हवा चल रही है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाहर यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आराम से अपनी चाय पीते हैं। फिर वही अपनी शाम की मतलब तैयारी करेंगे। सब्ज़ी तो मैंने बना दी है, अब बनानी है मुझे सिर्फ रोटियाँ। चाय वगैरह पी थोड़ी देर हम बाहर बैठे। उसके बाद अभी यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ और अब मुझे हस्बैंड के कपड़ों में ना प्रेस करनी थी, तो यहाँ पे अभी मैं फटाफट से उनके कपड़ों में प्रेस कर लूँगी। आज उनके ऑफिस के कपड़े चेंज करने थे, तो वही होता है। और प्रेस करके रखे हुए थे नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि इसे अलमारी है मेरे पास अभी, तो इसके लिए ना थोड़ा हैंगर वगैरह ले लूँ। तो क्या होता है कि इसे प्रेस करके रख दो कपड़े, और जब चाहिए होते तो तब पहन लो। फिर ये होता है ना कि तभी फिर पता चलता है। और हस्बैंड मेरे तभी बोलते हैं कि मुझे आज कपड़े चेंज करने हैं जब मतलब टाइम ऑफिस का हो ही जाता है। तो मैं रोटी बनाने जा रही थी, तो उन्होंने बोला मेरे कपड़ों में प्रेस कर लो पहले। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कपड़ों में पहले प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि रोटियाँ तो बहुत जल्दी बन जाती हैं। आटा मैं लगा के आ ही चुकी थी। और फिर वही होता है। और रात के टाइम मतलब नाइट ड्यूटी में ज़्यादातर क्या होता है ना, जल्दी से खाना बन जाता है, तो फिर मेरे को भी थोड़ा सा बात के लिए रिलैक्स हो जाता है। वरना जब हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी जो रहती है ना, वो मुझे बहुत बेकार लगती है। मॉर्निंग तो काफ़ी अच्छी लगती है, मॉर्निंग और नाइट, क्योंकि उसमें काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। फ़िलहाल चलिए, अभी यहाँ पे आटा तो मैंने गूँद रखा था, हस्बैंड के कपड़ों पे प्रेस कर दी थी। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे किचन में। अब फटाफट से बना लेते हैं रोटियाँ। तो अभी मैं बना लूँगी सबके लिए रोटी, वरना मैं कभी क्या करती हूँ ना, अपने और न्यू के लिए बाद में बनाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी मैं सबके लिए साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना, फिर बाद में किचन में आने का मन ही नहीं करता है। साथ के साथ मैं किचन को भी पूरा अपना क्लीन करती जाती हूँ, तो ये काम मेरे थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। कि जैसे डुग्गू है ना, ज़्यादातर क्या होता है कि वो ऐसे सोया रहता है जब मैं खाना खाती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, तभी वो रोता है। तो फिर ये रहता है कि अपना जब तक वो सोया है या फिर अपना खेल रहा है, तब तक मैं अपने आधे काम निपटा लूँ ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद ये रहता है कि मैं सीधा उसको फीड करवा देती हूँ बर्तन वगैरह धोने के बाद। वरना फिर किचन क्लीन करो, बर्तन धुलो, फिर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मैं इस तरीके से क्लीनिंग पहले ही कर लेती हूँ आजकल। मतलब वही होता है, कभी पहले कर लेती हूँ, कभी बाद में कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने क्लीनिंग कर ली है अभी किचन की। और अब हस्बैंड का ना मैं टिफ़िन पैक कर लेती हूँ, उनका बैग रेडी कर लेती हूँ। तो उनका बैग भी ना छोटे बच्चों की तरह रेडी करना होता है। जैसे न्यू का मैं बैग रेडी करती हूँ ना टिफ़िन वगैरह डाल के, तो उनका भी वैसे ही मुझे बैग रेडी करना होता है। बस अभी वो जाएंगे ऑफिस के लिए। और निकू का तो यहाँ पे टीवी लग चुका है। होमवर्क तो उसका पूरा हो चुका है, हॉलीडे होमवर्क। बस अभी ना मुझे इसको रिवीजन कराना है। और जब उसका हॉलीडे होमवर्क ख़त्म हुआ ना, मतलब जो लिखने का था उसका, तो मुझे इतना सुकून मिला ना, मैंने कहा 2-4 दिन तू भी रेस्ट कर और मुझे भी रेस्ट करने दे।
तो यहाँ पे अभी जो है हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफ़िस के लिए और फिर उसके बाद अब लग जाते हैं अपने थोड़े बहुत जो छोटे मोटे काम है ना इन पे। तो रूम देख सकते हो आप, कितना भी आप क्लीन कर लो फिर भी फैला फैला ही लगता है। तो ये कपड़े ना दिन के हैं जो कि मैं उठा के लेके आई थी, उस टाइम मेरा मन हुआ नहीं इनकी तय लगाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो शाम के टाइम पे लगाऊंगी। फिर हस्बैंड का ऑफ़िस का टाइम वही खाना वगैरह तो उसमें लग गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं आप फटाफट से कपड़ों की तय लगा लूँगी। फिर उसके बाद हम करेंगे डिनर, फिर करेंगे सोने की तैयारी। और फिलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।